जी प्रेम प्रदायक ठाकुर जी हैं। बताओ 15 दिन क्या ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं? क्यों होते हैं बीमार? बहुत सारी भावनाएं हैं। माधवदास नाम के भक्त थे, उनको एक रोग हो गया था। उनके रोग को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। श्री माधवदास जी इतने बीमार हो गए कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके मल मूत्र से सने हुए वस्त्रों को धोने के लिए कोई सेवक तो था नहीं उनके पास। तो जगन्नाथ जी को इतनी दया आई कि जगन्नाथ जी स्वयं आ गए वहां पर और उनके कक्ष में आकर के उनके वस्त्रों को धोने लगे। उनके अंग पर जो मलमूत्र आदि लग गया था, क्योंकि उठ तो पा नहीं रहे थे, उसको जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करने लगे। माधवदास जी ने जब ये दृश्य देखा, स्वयं जगन्नाथ जी उनके घर पर आए हैं उनकी सेवा करने, माधवदास जी बहुत रोए। बोले नाथ, इसके लिए तो मैंने कभी भजन नहीं किया था कि आपकी स्थिति ऐसी कर दूं मैं। आप मेरे मलमूत्र से सने हुए वस्त्रों को धो रहे हैं, मेरे तन का स्पर्श कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है नाथ। ठाकुर जी बोले आप भक्त लोग हमारी इतनी सेवा करते हैं, अगर हम आपकी थोड़ी बहुत कर दें तो इसमें क्या बुराई? और आपकी इतनी दूषित स्थिति हो गई है, और ये तो बाहर का मल है माधवदास, तुम तो हृदय से परम पवित्र हो। मुझे बाहर की शुद्धता आकर्षित नहीं करती है, मैं तो हृदय की पवित्रता से आकर्षित होता हूं। बाहर से मलमूत्र से सने हो तो क्या हुआ, हृदय से तो परम पवित्र होना। माधवदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले आप सर्व समर्थवान हो, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे वस्त्र धो रहे हो, मेरे हाथ पांव साफ कर रहे हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान अगर दृष्टि से देख लें और वो व्यक्ति तब भी रोग में रहे तो ये कैसे भगवान? आप तो मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए ना, मेरे रोग को दूर कर दीजिए। रोग दूर हो जाएगा तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के चाहे पूर्व जन्म के। और यदि जीवन में किए गए या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल संसार में यदि नहीं भोगा गया, अभी तुम मान लो कि तुमने मुझसे प्रार्थना की और मैंने तुम्हारे कर्म फल को यदि काट दिया, तुम्हारे प्रारब्धों को यदि नष्ट कर दिया ना माधवदास, तो जो वो शेष रह जाएगा ना जो तुमको भोगना है, उसको भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? कई लोग जन्म लेते हैं कर्मों का बर्डन और बढ़ाने के लिए, और कई लोग जन्म लेते हैं अपने पूर्व जन्म के भी कर्मों के भोगों को भोग करके निवृत्त होने के लिए। वैसे तो वास्तव में जन्म हमारा निवृत्ति के लिए हुआ है, भोगने के लिए हुआ है, पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पूर्व के किए कर्मों को जीवन में सहने के लिए। लेकिन हम इतने क्या बताएं, कौन हैं हम? यहां आए हैं पूर्व का सब लेखा जोखा समाप्त करने के लिए, पर उसको तो समाप्त करते हैं और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कर्जा खत्म तो करते नहीं, और ज्यादा दुगना सिर पर चढ़ा लेते हैं। और फिर इसी चक्कर में हम भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वास्तव में आध्यात्मिक होना, भक्ति पथ का पथिक होना, उसके लिए एक ही सूत्र है कि यह समझ जाओ कि आप जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में आप जिस स्थिति से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। उन प्रारब्धों को भोगो, प्रारब्धों से लड़ो, दूसरा कुछ निर्माण मत करो। पर नहीं, हम लोग संसार में रहते रहते और बहुत कुछ निर्माण कर लेते हैं, बहुत सारे अपने विषय भोग और बहुत सारी कामनाओं से और ज्यादा कर्म फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। पर याद रहे, जब तक ये प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी मिल नहीं सकते। माधवदास जी से भगवान बोले तुमको ये रोग इसलिए हुआ क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और कहीं मैंने चुटकी बजा के इसको नष्ट कर दिया तो ये भोगा तो है नहीं तुमने, नष्ट हो गया। और नहीं भोगोगे तो भोगने के लिए दोबारा तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए माधवदास 15 दिन का रोग और बचा, इसको भोग लो। माधवदास बोले लेकिन शर्त है। बोले क्या? मुझे भोगने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कष्ट सहने में कोई दिक्कत, आप नहीं आओगे मेरे पास, ये सेवा एवा आप नहीं करोगे मेरी,
जगन्नाथ जी बोले मैं तो करूंगा। अब जगन्नाथ जी में जिद लगी है मैं सेवा करूंगा, माधवदास कह रहे हैं कि मैं आपको करने नहीं दूंगा, 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा है। माधवदास जी बोले नहीं प्रभु, आपको मैं सेवा नहीं करने दूंगा। तो भगवान बोले ठीक है, हम पर एक उपाय और है, वो हम कर देते हैं। तो माधवदास जी बोले क्या उपाय है? बोले यहां नहीं, श्री मंदिर में जाके करेंगे, तुम ठीक भी हो जाओगे और हमको सेवा में भी नहीं आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले ठीक है। अब माधवदास जी को पता नहीं था ये क्या करने वाले हैं। ठाकुर जी श्री मंदिर में गए और माधवदास का जो 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा था उसको अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेकर के स्वयं ठाकुर जी बीमार हो गए, उष्ण हो गए। बताओ, ठाकुर जी बीमार पड़ गए, तुम ताली बजा रहे हो। संसार में कोई वाह तुम आईसीयू में चले गए, ओहो तुमको ग्लूकोज चढ़ रही है, ऐसे कौन करता है भाई? ताली क्यों बजाई आपने? माधवदास जी का पीड़ा ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। अब यहां माधवदास जी स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर के स्नान ध्यान करके तिलक चंदन लगा करके बढ़िया इत्र लगा करके माधवदास जी बोले अब बढ़िया हो गया, अब चलूं महाप्रभु के दर्शन को। और जैसे ही श्री मंदिर में गए, मुख्य द्वार बंद है, पुजारी सब बाहर बैठे रुदन कर रहे हैं, भीतर केवल गिने चुने लोग हैं। माधवदास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी को बुखार आ गया है। माधवदास जी बहुत रोए। तो ठाकुर जी आपने ऐसा क्यों? उन सीढ़ियों से उतर के जब आते हैं महाप्रभु जी के मंदिर से तो ऐसे ही आ जाते हैं आराम से, लेकिन जगन्नाथ जी कैसे आते? कूदते कूदते आते, कितने उछल के मारते, कितने उत्साह में भर गए ठाकुर जी कि अपने वैष्णवों से मिलने जाऊंगा। ओ परब्रह्म परमात्मा जो तीनों लोगों के तीनों भुवन के स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, वो अपने सामान्य से भक्तों के भाव के लिए कितने उत्साहित हो जाते हैं। लेटते लेटते आते हैं, लुढ़कते लुढ़कते आते हैं ऊपर से, और इतने उत्साह में भर जाता। व्यक्ति जब बहुत उत्साह में भर जाता है ना तो स्वयं नहीं चलता, आसपास लोगों के कंधे पे हाथ धर लेता, बोले मुझे उठा के लेके चलो, मैं परम प्रसन्न हूं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं नहीं चल रहे हैं, पंडा पुजारियों के ऊपर चढ़ जाते, बोले अब लेके चलो मुझे। इतने भारी ठाकुर जी खा खा करके दाल भात ऐसे हो गए, लेकिन इतने भाव से जाते हैं और फिर रथ में बैठ करके सबको टुकुर टुकुर देखते हुए जाते हैं। गुंडीचा कितना सुख देते हैं। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर हैं जो अपने मंदिर से बाहर निकल के वैष्णवों से मिलने आते हैं, और कोई ठाकुर नहीं आते। ऐसे प्रेम के साक्षात स्वरूप श्री जगन्नाथ जी। ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, तो प्रथम विवाह ठाकुर जी का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी जी से विवाह के पश्चात ठाकुर जी का द्वितीय विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। एक सेमंतक नाम की मणि द्वारिका में थी, जिसके लिए भगवान ने सत्राजित यादव को, जिसकी वो मणि थी, उसको कहा था कि भाई ये मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद उसका भाई वो मणि पहन करके गया, लेकिन उस भाई को एक शेर ने मार करके मणि को अपने पास रख लिया। मणि को शेर को मार करके मणि भालू लेकर के चला गया, परंतु भाई इतने दिन तक लौट करके नहीं आया। तो सत्राजित यादव ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दी, 3 दिन बाद मेरा भाई लापता हो गया, इन्होंने ही उसको अपने यहां रखा है। बंधु, कारणों से हमारे पास आता है। सबसे पहला होता है काल, समय। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर उसके कर्मों का दुख नहीं आएगा तो उसके काल का दुख आएगा। ये कष्ट आता ही हमारे निर्माण के लिए है। हम आप सब लोग
आज कथा में बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में दुख आता है। अगर हम सब सुखी हो जाते तो हम कथा भी नहीं सुनते, हम कभी मंदिर भी नहीं जाते, हम कभी कोई नवीन कर्म नहीं करते, कभी मेहनत नहीं करते, कभी परिश्रम नहीं करते। इन सब में बांधने का कारण ही कष्ट है। आपके जीवन से यदि सारे कष्ट खत्म कर दिए जाएं तो राक्षस बन जाओगे आप। केवल कष्ट है जिसके कारण आप मानव बने हुए हो, जिसके कारण आप सही पथ पर चल रहे हो, जिसके कारण आप भय के कारण ही सही मंदिर जा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ठाकुर जी को भज रहे हो। वो बात अलग है कि भजते भजते कथा सुनते सुनते फिर वो भय प्रेम में परिवर्तित हो जाए। परंतु कहीं ना कहीं हमको क्यों मांस खाना गलत लगता है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पर्चा लिख के यहां मंच पर दिया। उसने कहा कि महाराज मेरे परिवार के लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अब मैं उस दिन में तो बोल नहीं पाया, आज याद आ रहा है। बोले मैं आप मेरा नाम लेके मत बोलिएगा, पर ये लोग सब लोग मांस भक्षण करते हैं, इन लोगों को समझ ही नहीं आता, बल्कि इनकी विचारधारा तो ऐसी है व्यक्ति के चित्त में जो खाने का मन आ जाए वो उसको खाना चाहिए। ऐसा भूल करके भी मत करिएगा। मानव बुद्धि और मानव का मन इतना खतरनाक है, वो दिन दूर नहीं है। मैं तो कह देता हूं घोर कलयुग का स्वरूप पता कैसा होगा, जब घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाएगा ना, कि अब पता चल जाए इसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको जाकर के करोड़ रुपया में रेस्टोरेंट में बेच आया करेंगे। बोले जलाने से क्या फायदा, इसको पेट भर जाएगा। और हम आप सब तो रहेंगे नहीं उस समय पर आज जो न्यूज चैनल पर डिबेट्स होती है इसके लिए उसके लिए, उस समय डिबेट होगी इस चीज पर भी कि मानव को नहीं जलाना चाहिए, मानव को नहीं दफनाना चाहिए। बोले इससे अच्छा 4 लोगों का पेट भरेगा, इसको दे आओ रेस्टोरेंट में। ये भी आएगा समय, तब क्या करेंगे हम। और कई ऐसे देश हैं आज भी वहां पर ये नियम है कि बड़े तो नहीं पर हाँ बालक बच्चों को तो गोविंदाय नमो नमः कर जाते हैं राक्षस। आप कैसे किसी जीव को मार सकते हैं, आप कैसे किसी जीव की हिंसा कर सकते हैं। मांस भक्षण ये कदापि अनुचित है। और क्षमा कीजिएगा मैं अगर गलत बोलूं तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, पर हमारे उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और बंगाल में मछली को तो जल तोरई बोल देते हैं। बोले जल तोरई है महाराज, यार तो खा ही सके, जल की तोरई है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझसे क्या बोलता है, बोले महाराज जी हम मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो, बोले हम नहीं खाएं तो हमारा समुद्र जो है पूरा दूषित हो जाएगा। मैंने कैसे, बोले देखिए गंगा जी निकलती हैं, देखो चटोरा व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए कितनी बड़ी कथा सुना रहा है मुझे। कहता है कि वो गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, उत्तराखंड की सारी गंदगी उसमें आती है, मछलियां खा जाती हैं। फिर वही उत्तर प्रदेश में जाती हैं तो मछलियां उत्तर प्रदेश की भी गंदगी खा लाती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वही बिहार आदि होती हुई जब बंगाल में आती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो मछली कितने प्रांतों की गंदगी खाती आई, हमने मछली को खा लिया तो कितनी सारी गंदगी हमने खत्म। मैंने कि जय हो देवता। मैंने कि जीव थोड़ी है तुम्हारी, झाड़ू है, पोंछा है, ये साफ कर रहे हो तुम, सफाई में लगे हो। जीव थोड़ी है, वॉशिंग मशीन है तुम्हारी, पूरे विश्व का कर। मैंने जाओ और लंबी नदी ढूंढ के आओ, उसके भी खा जाओ सबरी मछलियों को। तुम नहीं खाओगे तो अरे पूरा दुनिया जल जाएगी महाराज, सब पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैसी बात करते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। मैं एक जगह कह रहा था कि व्यक्ति को भोजन करने में स्वाद, भोजन कितनी देर में हो जाता है हमारा, 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर भोजन का समय नहीं जाता है। और उसमें हमको स्वाद कितनी देर आता है, केवल शुरुआत के 3 से 4 मिनट, उसके बाद स्वाद नहीं आता, उसके बाद हम पेट भरते हैं। लेकिन 4 मिनट के लिए आपने किसी की मां को मार दिया, किसी के बच्चे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, 4 मिनट के स्वाद के लिए। ये राक्षसत्व नहीं है? फिर क्यों रावण को जला रहे हैं हम लोग? रावण कम से कम मांस भक्षण तो नहीं करता था। सत्य बता रहे हैं
मुझसे एक बार किसी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों के नाम है, कलयुग में राक्षस का नाम नहीं। मैंने कहा है ना, क्या ये सब जितने करोड़ों दिख रहे सब राक्षस हैं यहाँ पे मानव ही राक्षस है। और युगों में मानव राक्षस नहीं होते, मानव शुद्ध होते हैं, राक्षस एक दो होते हैं, पर कलयुग में सब राक्षस हैं। कोई भक्ष खा के राक्षस बन गया है, कोई बुद्धि का राक्षस है, कोई मन से दूषित सोच करके राक्षस बन गया, कोई कर्मों में गलत करके राक्षस बन गया, सब राक्षस हैं।